नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। रुक करें खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। निकाय चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन भाजपा और कांग्रेस के मेयर प्रत्याशियों ने भरा पर्चा, निर्दलीय प्रत्याशियों ने बिगाड़ा पार्टियों का खेल। उत्तराखंड में शीतलहर को लेकर अलर्ट, मुख्यमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग कर सतर्कता बरतने के दिए निर्देश, कहा रैन बसेरों में सभी व्यवस्था हो। मुख्यमंत्री धामी ने की मेजर जनरल मनोज तिवारी से मुलाकात, अग्निवीर भर्ती को लेकर दी जानकारियां। बर्फबारी के बीच पुजारी ने किया शंखनाद, मां गंगा की शीतकालीन प्रवास स्थल का वीडियो वायरल। नववर्ष के जश्न के लिए उत्तराखंड तैयार, उमड़े सैलानी आज शाम डीजे की धुन पर झूमेंगे। बद्रीनाथ धाम में जमी 3 फीट बर्फ, यहां बारिश बर्फबारी के बाद मौसम तो खुला लेकिन बढ़ी दुश्वारियां। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में शीतलहर से बचाव के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय देहरादून में शासन के उच्च अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्रियों ने अधिकारियों को कहा कि प्रदेश में शीतलहर से बचाव के लिए सभी प्रभावी उपाय किए जाएं और शीतलहर से बचाव के लिए पूरी सतर्कता बरती जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि जनपदों में रैन बसेरों में ठहरने वालों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो। शासन के वरिष्ठ अधिकारी और जनपदों में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का समय समय पर निरीक्षण करें और शीतलहर के दृष्टिगत जरूरतमंदों को कंबल, दस्ताने, मोजे और अन्य आवश्यक सामग्रियां उपलब्ध कराई जाएं और जनपदों में रात्रि काल में जिन स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है उसकी लोगों को विभिन्न माध्यमों से जानकारी भी दी जाए। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्देश सचिवालय में शीतलहर से बचाव के लिए विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिए हैं। शीतकाल में चूँकि हमारे गरीब वर्ग के लोग हैं, दूर दराज के लोग हैं और बाहर से आने वाले जो हमारे पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए जगह जगह पर अलाव जलाए जाएं, कंबल का वितरण जहां हो सकता है नए लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को किया जाए। साथ में सड़कें इत्यादि जो बंद हो जाती हैं बीच में कहीं बर्फबारी के कारण से उसको खोलने की तत्काल व्यवस्था हो। बिजली की और पानी की इसका रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करवाया जाए। दवाइयाँ हैं, भोजन है, सड़कों की स्थिति को ठीक किया जाए, जहाँ पर सड़कें टूटी हैं उनको ठीक किया जाए। और साथ ही साथ शीतकाल यात्रा भी जो हमारी चल रही है उसके संबंध में भी चर्चा हुई है। पिछले सालों के मुकाबले इस साल आने वाले जो पर्यटक हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है और ये हमारी एक अच्छी शुरुआत हो गई है, बड़े उत्साहजनक रहा है। और 2024 के साल में अनेक सारी उपलब्धियां राज्य को मिली हैं, राज्यवासियों को मिली हैं और अब 25वें साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो 25वां साल हमारा और उपलब्धियों भरा हो, क्योंकि ये हमारा रजत जयंती वर्ष भी है, तो सभी विभाग उस दिशा में काम कर रहे हैं। उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उच्च अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में राज्य अतिथि गृहों को पूरी तरह से सदुपयोग और व्यावसायिक उपयोगिता को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य में निर्मित होने वाली सभी नए राज्य अतिथि गृह को अति विशिष्ट अतिथियों के अतिरिक्त रिक्त होने की दशा में भुगतान के आधार पर पर्यटकों को भी उपलब्ध करवाए जाने के निर्देश दिए। वहीं इसके साथ ही सीएम ने सरकारी कार्यदायी निर्माण एजेंसियों को वर्तमान एवं भविष्य में निर्मित होने वाले सभी सरकारी भवनों को ग्रीन बिल्डिंग के रूप में निर्मित करने के निर्देश दिए, जिसमें अनिवार्यता सोलर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर और रिसाइकलिंग की व्यवस्था होगी।
रुद्रपुर नगर निगम से भाजपा के मेयर प्रत्याशी विकास शर्मा ने खाटू श्याम मंदिर में शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपने सैकड़ों समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन दाखिल किया। इस जुलूस में नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट, रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा और भाजपा जिला अध्यक्ष कमल जिंदल भी मौजूद रहे। मंदिर से शुरू हुआ ये जुलूस रुद्रपुर के डीएम कार्यालय तक पहुंचा, जहां विकास शर्मा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आपने चुनाव कराए जानबूझकर, तो ये सारा का सारा सिस्टम इन्होंने खराब कर रखा है। सत्ता बल पर, धन बल पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं, इनके अलावा कोई नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हम भ्रष्टाचार से लेकर सारी लड़ाई को, हमारे पास बहुत सारी जानकारियां हैं, हम जनता के बीच में देखेंगे कि इन्होंने ये लूटा है और लूटने वाले का चेहरा हम बेनकाब करेंगे। सबका कॉलोनियों से लेकर जो हो रहा है, जो खेती की जमीन यहाँ कम हो रही है, उसके अंदर कौन कौन शामिल है, सारी चीज़ों को हम लेके आएंगे। मुझे कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत रूप से मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है, तो मैं आज सबसे पहले अपने वरिष्ठ नेताओं का सबको नमन करता हूं, सबका धन्यवाद करता हूं। और मैं यहाँ अभी तो पहला सेट ऐसे ही सादगीपूर्ण मैं आया था जमा करने के लिए, मेरे साथ कोई वरिष्ठ नेता भी नहीं आए हैं, सिर्फ मैं अपने प्रस्तावक और वकील साहब के साथ यहाँ पहुँचा था। और मैं अभी इसके बाद दूसरा सेट लेकर आऊँगा, तो उसमें मेरे वरिष्ठ नेता लोग सब मेरे साथ होंगे, तो मैं उस समय बहुत अच्छे तरीके से दूसरा सेट प्रस्तुत करूँ। रुक करते अगली खबर का। मुख्यमंत्री आवास देहरादून में मेजर जनरल मनोज तिवारी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अग्निवीर भर्ती में उत्तराखंड से 4,500 अभ्यर्थियों का चयन किया गया, जिसके साथ ही 2,000 रिक्त पदों पर भी जल्द भर्ती की जाएगी। मेजर जनरल मनोज तिवारी ने कहा कि आने वाली भर्तियों में भी राज्य से अधिक युवा प्रतिभाग कर सके, इसके लिए राज्य और जनपद स्तरों पर कैंप लगाए जाएंगे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सैनिक बहुमूल्य प्रदेश है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में होने वाली भर्तियों में सेना को पूरा प्रशासनिक सहयोग दिया जाएगा। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। खबर आपको उत्तराखंड से बताया, जहां नगर निगम चुनाव में टिकट वितरण के बाद कांग्रेस में विद्रोह जारी है। और इस कड़ी में कांग्रेस प्रदेश संगठन के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि पार्टी ने उनकी हमेशा उपेक्षा की है। उन्होंने अपनी पत्नी रुक्मणी जोशी, जो कि जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं, और पिथौरागढ़ मेयर सीट का टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने उनकी भावना का सम्मान नहीं किया, जिससे वह आहत होकर अब पार्टी के काम को करने में असमर्थ हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने पिथौरागढ़ से अंजू लूठी को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी में लगभग 1978 से काम कर रहा हूँ और विभिन्न पदों पर काम किया मैंने, उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ तक, NSUI से लेकर कांग्रेस तक। और 2000 से लगातार आपके लोगों के बीच में हूँ। पार्टी का काम 24 घंटे पार्टी का काम करता हूँ। और मैं खुद नहीं था इच्छुक लड़ने को, चूँकि पिथौरागढ़ मेयर की सीट महिला के लिए आरक्षित हुई। मेरी धर्मपत्नी इससे पहले जिला पंचायत की सदस्य थी और सर्वाधिक वोट से जीत के आई थी, रुक्मणी जोशी जी। मैंने माननीय पार्टी हाईकमान से कहा था कि भाई मुझको भी मौका दे दीजिए, क्योंकि विधायक में आप मुझे मौका नहीं देते हो, वहाँ कहते हो कि मयूख महरा आपके विधायक हैं। और
उनको टिकट देना है, ठीक है आप दीजिए, लेकिन कहीं तो हमको एडजस्ट करोगे। कह रहे क्या कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं, मैं कहा सार्वजनिक प्रतिरोध नहीं है, घर तो बैठे रहते हैं। पार्टी नहीं छोड़ रहा हूँ मैं। कौन बंद है? कह रहे कौन बंद है? सुनने में खबर पहुंची, कह रहा खबर आई है, अंजलि ठीक हो गया। आप रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई। वहीं प्रदेश के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक देहरादून नगर निगम में मेयर पद के लिए 11 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसकी रिटर्निंग अधिकारी देहरादून जय भारत सिंह ने बताया कि देहरादून नगर निगम के मेयर पद के लिए कुल 44 फॉर्म की बिक्री हुई थी, जिसमें से केवल 11 लोगों ने ही नामांकन पत्र दाखिल किया है। उनके सभी के द्वारा जो प्रत्याशी घोषित किए गए थे उनके सबके नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं। किसी के द्वारा 4 सेट दिए गए हैं, किसी के द्वारा 2 सेट दिए गए हैं और कतिपय लोगों के द्वारा एक भी दिया गया है। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमने सभी प्रत्याशियों को कहा था कि अगर आपको किसी भी बिंदु के सापेक्ष कोई आशंका हो तो हमारे साथ 4 रिटर्निंग अफसर्स हैं, वो आपकी किसी भी शंका का समाधान कर देंगे, ताकि आप अपना नामांकन जो पत्र है वो बिना किसी कठिनाई के भर सकें। आज कई जो प्रत्याशी थे उन्होंने अपनी जिज्ञासाएं पूछी और सभी को हमने विस्तार से बताया गया कि आप किस प्रकार इसको भर सकते हैं। कांग्रेस ने लक्सर नगर पालिका से पूर्व अध्यक्ष रहे जगदेव सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन जगदेव सिंह ने लक्सर तहसील में अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ उनके सैकड़ों समर्थन और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे और मीडिया से बातचीत के दौरान जगदेव सिंह ने कहा कि वो पिछले कई सालों से जनता के बीच हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते आए, इसलिए उन्हें पूरा विश्वास है कि जनता इस बार उन्हें जरूर जिताएगी। इसके साथ ही जगदेव सिंह ने बताया कि 2003 से 2010 तक वो लक्सर के चेयरमैन रहे थे। इस बीच उन्होंने लक्सर का खूब विकास किया और ग्रांट कम होने के बावजूद भी जनहित के कार्य नहीं रुकने दिए, इसलिए लक्सर से टिकट देकर पार्टी हाईकमान में उन पर जो विश्वास जताया उस पर जरूर खरा उतरेंगे। जनता जो है मेरे साथ बहुत प्यार करती है, क्योंकि मैं जनता के बीच में रहता हूँ, जनता के दुख दर्द में शामिल होता हूँ और नगर में सभी लोग मेरा सम्मान भी करते हैं। सभी जाति छोटी बड़ी सब जातियों का भी मुझे सम्मान मिलता है। मैं इस जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और हाई कमान ने जो मेरे पे विश्वास जताया है उसको मैं खरा उतरूंगा उस पर। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और जो उनका पिछला निगम का कार्यकाल है उससे जनता बड़ी त्रस्त है और इसमें पूरे हरिद्वार जनपद के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है। मुझे तो खुशी है कि हमारी पार्टी के आज प्रत्याशियों को चुनने में हम लोगों को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि प्रत्याशियों की भरमार इतनी थी। आज लोगों का जनता का रुझान कांग्रेस की तरफ है, तो प्रत्याशी भी चाह रहे हैं कि मेरा मौका लगे, मैं चुनाव लड़ूं। पार्टी ने लंबी जद्दोजहद के बाद लक्सर और सुल्तानपुर में दोनों मजबूत प्रत्याशी ढूंढे हैं। हम दोनों सीटें जीतने जा रहे हैं और लक्सर की जो सबसे बड़ी समस्या है
जल भराव की समस्या जो हर साल यहाँ करोड़ों रुपए का व्यापारिक नुकसान होता है, उसको निजात दिलाने के लिए अपने चेयरमैन के माध्यम से एक नया ड्रेनेज सिस्टम हम खड़ा करेंगे और एक मजबूत नगर पालिका का बोर्ड, चेयरमैन और नगर पालिका का बोर्ड हम इस नगर को देने जा रहे हैं और सुल्तानपुर को देने जा रहे हैं। प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी दावेदार जोरों शोरों से चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुट गए हैं। रुड़की में भी निकाय चुनाव को लेकर आज ब्लॉक परिसर में सभी प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन के अंतिम दिन अपना नामांकन किया गया। वहीं भाजपा प्रत्याशी के साथ नामांकन कराने पहुंचे उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने पूरे प्रदेश में भाजपा प्रत्याशियों की बहुमत से जीत का दावा किया है। रुक करते हैं अगली खबर का। देवभूमि उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव का दंगल जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। नामांकन के अंतिम दिन भारी संख्या में उम्मीदवारों ने नामांकन किया। वहीं नामांकन की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद मतदान के लिए कुछ ही दिनों का समय शेष रह गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड में भाजपा कांग्रेस समेत तमाम दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। देर रात चले भाजपा कांग्रेस के बीच जिताऊ प्रत्याशियों पर मंथन चलता रहा। हालांकि इस बीच कांग्रेस में भारी बवाल देखने को मिला, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने होटल में जमकर बवाल काटा। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। हालांकि पार्टी ने इन सभी आरोपों से इनकार करते हुए जांच की बात कही है। वहीं भाजपा को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस हंगामे के बाद बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया, जिसके बाद भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। देखिए, जो झूठा वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा है उसमें कोई भी गंभीरता नहीं है और चुनाव के दौर में बहुत से लोग अपने समर्थकों के लिए टिकट की पैरवी करते हैं। अगर किसी कारण से उनका टिकट कट जाए तो इस प्रकार की अनर्गल बातें वो कर रहे हैं। जहां पर पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठ कर के नामांकन प्रक्रिया पर चिंतन मंथन कर रहे हों, वहां आप घुस जाएं। आपको किसने वहां पर बुलाया और अपने मुंह से ही वो आरोप लगा रहे हैं। कोई प्रमाण तो वो दिखा नहीं रहे हैं। अगर आपके पास कुछ प्रमाण है तो उसको आपको सार्वजनिक मंच पे भी रखना चाहिए, पार्टी फोरम पे भी रखना चाहिए। और बेवजह अगर आप किसी की छवि को खराब कर रहे हैं तो ये बड़ा गंभीर मामला है। हम इस वीडियो की जांच करवा रहे हैं। अगर इसमें पार्टी कार्यकर्ताओं की संलिप्तता पाई गई तो निश्चित तौर पर पार्टी इस पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई करेगी। देखिए, निश्चित तौर पर हमने तो कहा कि कांग्रेस में टिकट पाओ, थैली मजबूत बनाओ, ये तो फॉर्मूला है उनका, उसी को टिकट देते हैं। उनको कार्यकर्ताओं से कोई लेना देना नहीं है कि वो ज़मीन में कितना काम करता है, वो पार्टी का समर्पित है। ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है कि वो कार्यकर्ता को ढूंढते हैं और जो पार्टी के साथ निष्ठावान रहते हैं उसको टिकट देते हैं। कांग्रेस में तो कार्यकर्ता कोई लेना देना नहीं है। जिसकी अटैची में ताकत हो, जिसकी थैली में ताकत हो, उसको टिकट देने का काम करते हैं वो। आपको बता दें कि प्रदेश के 100 नगर निकायों में चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। दोनों ही दलों ने नामांकन के अंतिम दिन तक अपने सभी प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की। बावजूद इसके कांग्रेस भाजपा को प्रदेश भर में बड़ी बगावत का सामना करना पड़ा है। हालांकि दोनों ही दल इस बगावत से नुकसान से इनकार कर रहे हैं। वहीं प्रदेश के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक देहरादून भाजपा के सौरभ थपलियाल और कांग्रेस के वीरेंद्र पोखरियाल आमने सामने होंगे और कांग्रेस देहरादून निगम का चुनाव पिछले 3 चुनाव से हारती जा रही है। हालांकि वीरेंद्र पोखरियाल को मेयर प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस जरूर जीत दर्ज करेगी। बहुत उम्मीदें हैं। मुझे लगता है हीरा है हमारा कैंडिडेट। इससे बढ़िया कैंडिडेट किसी दल को मिल ही नहीं सकता। वीरेंद्र पोखरियाल जी का पूरा करियर ग्राफ अगर देखेंगे, उनकी पूरा जीवन देखेंगे तो वो समर्पित रहा है सामाजिक कार्यों के लिए। एक राज्य आंदोलनकारी वो रहे हैं, 3 महीने से ज़्यादा वो जेल रहकर आए हैं। उसके अलावा वो एक वकील हैं, इसके अलावा वो सहकारिता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और तो और उनका जो जनाधार। खबर उत्तराखंड में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।
खबरों